सबसे पहले मैं सवाल करूंगा दरअसल एनके सिंह साहब से। सिंह साहब, क्या कारण आपको लगता है सरकार जो अपनी जिद के लिए मशहूर है उसने क्यों किसानों की मांगों को इतने बड़े पैमाने पर मानने का काम किया? वो जो लास्ट में आपने कहा था कि क्या आप वो सलाह लेके चलेंगे, दरअसल डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ये एक हैबिट होती है, ये पर्सनालिटी की एक्सेंट्रिसिटी से निसर्ग होती है। लिहाजा ये तो मानना बहुत दूर होगा कि अब वो सलाह लेके चलेंगे। सलाह लेने का तो कोई सवाल उनकी पर्सनालिटी में नहीं, वो यूनि लीडरशिप फॉर्मेट में है, लिहाजा सलाह तो नहीं लेंगे। हार का जहां तक सवाल है, शायद मोदी जी को अंदाजा नहीं था कि रेजिलियंट, क्यूमुलेटिव रेजिलियंट और वो भी कलेक्टिवली इतना लंबा जा सकता है कि एक साल वो जीरो टेम्परेचर पे भी रहेगा और 48 डिग्री के लू में भी रहेगा। ये किसानों की ताकत थी, इसका अंदाजा नहीं मिला था। और शायद मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 साल में सोशियोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा एक रिसर्च का सब्जेक्ट होगा कि क्या वाकई अब जिस तरह कास्ट में बटा रहता था किसान, जिस तरह से कोई प्रोफेशनल ग्रुप नहीं आज तक बन पाया था 70 साल में, ये हुआ कैसे पॉसिबल कि कलेक्टिवली वो सतनाम सिंह हो, गुरनाम सिंह हो या जाट हो पश्चिमी यूपी का, या कोई अब्दुल तारिक हो, वो सारे वही उसी में खाना खाते थे और वही दूध आता था, वही खीर बनती थी और वो उसी शिद्दत से टिके हुए थे। तो रेजिलियंस जो था, कलेक्टिव रेजिलियंस इतना बड़ा भारत के इतिहास में आजादी के जमाने में या तो दिखा था या अभी देखा है। और ये अंदाजा पावर्स दैट बी को, सत्ता के लोगों को था नहीं, वो ऐसी हैबिट में नहीं थे कि कोई ग्रुप इतना ताकतवर हो सकता है। अब क्या होता है इस ग्रुप से, कितने लोग थे, एक स्टेट चला जाता। पंजाब, क्योंकि यूपी में तो वो ये मान रहे थे कि यूपी में सिर्फ वेस्टर्न यूपी के कुछ जाट किसान हैं, कुछ और कोई बात नहीं है। तो उनको जो डर था, तो क्या वो इसके लिए मोदी जी इतना नीचे आ जाते? नहीं, वो नहीं था। जब अखिलेश यादव की उसमें भीड़ आने लगी तो इसका जो नेचर देखा उन्होंने, एक तो वेस्ट बंगाल में, और जो इनविंसिबिलिटी थी मोदी जी की कि जो अजेय है, इनको तो साहब कोई छू भी नहीं सकता, वो ममता बनर्जी ने खत्म किया। उसके बाद ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया है। और गड़बड़ हो गया है तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? ये मोदी जी की मकबूलियत पे लगातार हमले हो रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि ये रियलाइजेशन आया कि ना, ये अक्रॉस द कंट्री ये मैसेज जा रहा है कि ये गवर्नमेंट एंटी फार्मर है, और ब्रॉडली ये चला गया। इशू ये नहीं है कि वो एमएसपी दे देंगे, जैसे आज आपने कहा इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा। एक मैसेज चला जाता है पॉलिटिक्स में, ये तो मैसेजिंग का गेम है और इसमें बीजेपी बहुत एक्सपर्ट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेजिलियंस की वजह से ये जो मैसेज गया वो है कि ये सरकार एंटी फार्मर है। अब आप कुछ भी कर दें, अब आप तीनों कानून फर्ज कीजिए, ये तीनों कानून रहते और किसान हार जाते, वापस लौट जाते, तो क्या ये कानून अमल में आप ला सकते थे? हर तीसरे दिन किसान कलेक्टर, एसडीओ के आगे खड़ा होता कि तुम बेईमान हो, ये कानून गलत है। क्योंकि कानून की मकबूलियत जो होती है, कानून वगैरह जो होता है, तो अगर उससे जनरल इंडोर्समेंट चाहिए तो कानून नहीं चलता। लिहाजा ये बहुत सीधी सी बात है कि मोदी जी को ये मैसेज चला गया कि नहीं, ये एंटी फार्मर गवर्नमेंट की इमेज बन रही है। नहीं आया बिहार का किसान, उड़ीसा का किसान नहीं आया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मैसेज गया था वो एंटी फार्मर का मैसेज गया था, और इसने मोदी जी के इस पूरे बिहेवियर को चेंज किया है। आगे कैसे होगा, मेरी चिंता सिर्फ ये है, आगे ये कानून वापस भी ले लें, ये आगे ले भी लें, लेकिन अब अगला जो स्टेप होना चाहिए वो किसान नेताओं का वापस जब वो जाएं तो वहां पे एक नई क्रांति की जरूरत है, जिसमें कि वो छोटी छोटी समितियां बनाए, ताकि जब एमएसपी लागू होना हो तो करप्ट सिस्टम फिर आके बिचौलिए ना खड़े हो जाएं, जो कि पहले भी एमएसपी में होता था। तो मेरी चिंता सिर्फ ये है कि वापस जाके ये किसान क्या करेंगे, हालांकि इस पे हम अगले सेशन में, अगले राउंड में बात करेंगे। सिंह साहब, जो बात आपने की कि शायद देश के प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते थे कि उनके माथे पर यह दाग लगे कि वो किसान विरोधी है, या भारतीय जनता पार्टी की इमेज बने कि किसान विरोधी सरकार वो चला रहे थे, ये एक इसका एंगल है।
लेकिन इस चौधरी समित मलिक साहब, क्या वाकई में ये सरकार किसान विरोधी सरकार है? क्या आप लोग भी मानते हैं किसान विरोधी सरकार है? सरकार जब कानून लेकर आई तो वो तो ये कह रही थी कि हम भाई किसानों की जो आय है वो दुगनी कर देंगे, हम किसानों को उनका हक दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर एक कानून वो लेकर आए और अगर वो किसानों के हक में हो सकता था, आप लोगों ने विरोध, सरकार ने वापस ले लिया, तो इसके लिए तो आपको तो सरकार को शुभकामनाएं देनी चाहिए, सदिच्छा उनके लिए होनी चाहिए। तो आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा मलिक साहब। आशुतोष जी, इन लोगों ने पहले किसानों को सपने दिखाए और उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और खाली किसानों को नहीं, इन्होंने पूरे देश को सपने दिखाए और बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये उसको पूरा नहीं कर पाए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश में जब 2017 में चुनाव हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनसभाओं में कहा कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, एक तरफ आप अपनी बुग्गी ट्रैक्टर तोलिए और तुरंत चेक ले लीजिए, आपके खाते में पैसा आएगा। योगी जी ने भी कहा। लेकिन गन्ना किसान इतना परेशान है कि पिछले वर्ष का 4,448 करोड़ बकाया है अभी, और इस वर्ष का 10,000 करोड़ के करीब पहुंच गया है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, युवाओं को नहीं मिली है। इन्होंने कहा हम आपकी आय दुगनी कर देंगे। आय दुगनी होने के बजाय किसान की आय 35 से 40% माइनस में चली गई। 19 और 20 के एनसीईआरटी के आंकड़े हैं, 18% किसानों ने अधिक आत्महत्याएं की है। जब हम बिजाई करते हैं तो हमको डीएपी नहीं मिल रहा है, और जब सिंचाई करते हैं तो यूरिया नहीं मिल रहा है। तो हर मौके पर सरकार फेल हुई है। और इन्होंने जितनी तमाम चीजें कही, एमएसपी पे खरीद होगी, हमारी फसल आधे रेट में बिक रही है। गेहूं की फसल 1400 रुपए में बिकी है, धान 1000 रुपए में, 1100 में, 1200 में बिक रहा है। तो एक विश्वास जो है आम पब्लिक का और किसान का सरकार से उठा, उसी का नतीजा था कि लोग सड़कों पर निकल के आए और 1 साल तक इतना कठिन आंदोलन किया, जिसमें उनके साथ में क्या नहीं किया गया। उन सड़कें खोदी गई, इतिहास में कभी सड़कें नहीं खोदी गई किसी आंदोलन के लिए। पानी चलाए, रबड़ की गोलियां चलाई, बड़े बड़े बैरिकेड लगाए, सीमेंट की दीवार कर दी सड़कों के ऊपर, और जब उसमें भी बस नहीं चला तो इन्होंने किसानों के सीने पर कीले ठोकने का काम किया है। तो क्या किसान उन बातों को भूल जाएगा? 709 किसान शहीद हुए हैं। कभी इनके मुख्यमंत्री कहते हैं लठैत पैदा कर दो, कभी कहते हैं सर फोड़ दो, कभी ये नक्सली कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं। तो जो इन्होंने इतना एक सब कुछ किया है, और पहली बार ये सरकार फेल हुई है। आरएसएस की जो नीति है वो फेल हुई है, इनका सोशल आईटी सेल फेल हुआ है, इनके जो खरीदने वाला सिस्टम है वो फेल हुआ है, जो इनका धर्म जाति का था वो फेल हुआ है, इनका लड़ाने वाला सिस्टम फेल हुआ है। हर जगह ये फेल हुए हैं। और मैं आपको फिर भी बता दूं, सारी फेलता के बाद भी अगर इनको पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश ये चुनाव ना नजर आते तो ये फिर भी वापस ना लेते। इनको लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे, हमारे खिलाफ वोट की चोट लगातार आ रही है। ये बंगाल में जो किसानों ने किया उसका बहुत बड़ा मैसेज इनके पास गया, और इन्होंने डर की वजह से ये लिया है। इन्होंने किसान की सहानुभूति में ये वापस नहीं लिया है, इन्होंने अपने राज के डर की वजह से वापस लिया है। लेकिन तो इनको नहीं मिलने वाला है। आपको कहने का मतलब ये कि डर से, चुनाव के डर से इन्होंने वापस है, किसानों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।